ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान जो अपने अंदर जो उनके अंदरूनी हालात हैं, जिस हिसाब से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहाँ पे कितने लोग मारे गए हैं इनकी फायरिंग से, अपने लोगों का जो पाकिस्तान के लोगों का ध्यान भटके और दूसरा जो दुनिया के जो ध्यान है वो भी जो है पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी हालात से जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़। जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं कश्मीर में, उनको थ्रेट जो दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो थ्रेट दी गई है ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान जो अपने अंदर जो उनके अंदरूनी हालात हैं, जिस हिसाब से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहाँ पे कितने लोग मारे गए हैं इनकी फायरिंग से, और दूसरा बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को जो है अपना उन्होंने लिबरेशन डे मना लिया है और वो उन्होंने कहा कि हम लिबरेटेड हैं, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। और तीसरा जो इनका जो खैबर पख्तून में और जो पेशावर वाली साइड में जो इनका जो इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो निकले हुए हैं, तो अंदरूनी हालात जो हैं पाकिस्तान के बहुत ही खस्ता हो गए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी बड़ा संज्ञान लिया इसका कि भाई आप जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन कर रहे हैं, वो सारा देखते हुए तो उन्होंने अपने जो स्लीपर सेल्स हैं यहाँ पे उनके थ्रू ये जो है थ्रेट वगैरह देने शुरू कर दी है। आपने देखा पीछे किलिंग भी की है वो उन्होंने जो लोगों की, वो सिर्फ इसीलिए ताकि लोगों का, अपने लोगों का जो पाकिस्तान के लोगों का ध्यान भटके और दूसरा जो दुनिया के जो ध्यान है वो भी जो है पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी हालात से जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़। तो ये चीज़ जो है उस संदर्भ में ही है। और आपको पता ही है ये जो यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल है, फ्रंट है लश्कर तैयबा का, तो उसको वो बिना डायरेक्शंस के वहाँ से वो कुछ नहीं करता। तो इसमें हमारे जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं उनको प्रोटेक्शन वगैरह देने की, और ये चल रहा है। देखिए, जब तक, मैं बार बार कहता हूँ, जब तक ये अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स जितने हैं यहाँ पे, जब तक वो नहीं उनको पकड़ा जाएगा, उनको नहीं धरपकड़ होगी, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी ऐसे ही। क्योंकि उनको पैसा वगैरह आया है, वो उनकी जो लॉयल्टी है वो हिंदुस्तान की तरफ नहीं है, वो पाकिस्तान की तरफ है। पैसा आता रहता है उनको, इसीलिए तो ये हमें बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं कहूँगा कश्मीरी आवाम को बहुत ज़रूरी है ये पुलिस को बताना कि कौन अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर है, ताकि उनको वो पकड़ सके और ये जो थ्रेट्स वगैरह जो है सारी ये एलिमिनेट किए जा सके। सर, वही किलिंग हुई थी क्योंकि केसेस को फिर खोला गया है कश्मीरी पंडित की जो किलिंग हुई थी उस टाइम, तो अभी एसआई इसमें रेड्स भी कर रही है। देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात है, मैं कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो रिफ्यूज़ कर दिया था कि ये केसेस खोलने के लिए, पर फिर भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट ने, उन्होंने ये खोले हैं केसेस और उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उस दिन एलजी साहब ने भी कहा था कि जितने किलिंग्स हुई हैं, जितनी ये ऐसी हुई है, ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स वगैरह जो हुई हैं, उनकी सारी को सारी ये तहकीकात होगी। कश्मीरी पंडितों को जिन्होंने नरसंहार किया उनकी भी तहकीकात होगी, सारे केसेस की होगी। और ये दूसरा केस है जिसके तहत ये चल रही है जो इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए, ये चीज़ है कि जब गवर्नमेंट ने ठान लिया है कि इन्होंने अब पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो मैं कहता हूं कि जितने केसेस हैं, अब जितने भी किलिंग्स हुई हैं ऐसी, उन सब की होगी शिनाख्त होगी, उन सब की जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो जो उसमें इन्वॉल्व था, अब वो चाहे जिंदा है, चाहे वो अब मर गया है तो उसका नाम आ जाएगा। जो जिंदा है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको जुडिशल जो है जिस हिसाब से जो हमारे बीएनएस के तहत कार्रवाई होगी। बहुत अच्छी चीज़ है मैं कहता हूँ, और बल्कि इसको और जो है जल्दी करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को ये दोबारा जो है, जो कश्मीरी पंडित की माइग्रेशन का जो है, जो पिटिशन इन्होंने रिफ्यूज़ कर दी थी, उसको दोबारा सुननी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जो है क्लोजर नहीं होगा। ये जो चीज़ हुई है इसका पता लगना चाहिए दुनिया को कि क्या था वजह उसकी और क्यों हुआ। अब सर, वही रेप केस में उनको लाइफ टर्म है और बेंगलुरु जेल के अंदर है, वहाँ पाया गया कि वो फ़ोन यूज़ कर रहे थे। तो किस तरह देखिए, जेल में फ़ोन जो है चले जाते हैं, पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, किस तरह दिखते हैं, कितना सिक्योरिटी ब्रीच रहता है, ये लोग फ़ोन यूज़ करने दिया जाता है, स्पेशली कई जो वीआईपीज़ है वो वहाँ उन तक फ़ोन पहुँच जाता है जेल के अंदर। देखिए, ये एक बहुत, मैं कहूँगा, दुर्भाग्य है हिंदुस्तान के अंदर कि हमारे जेल का सिस्टम जो है उसके अंदर ये जेल के जो कर्मी हैं वही इन्वॉल्व होते हैं।
पीछे भी जब ये फ़ोन वगैरह पकड़े गए तो उसमें पता लगा कि कोई वार्डन और बाकी जो है कर्मी वो भी पकड़े थे। और अभी भी ये बिना उनकी जो है रजामंदी के नहीं हो सकता। पहली बात तो जेल जो है हमारे जब विजिटिंग आवर्स है, एक या तो पूरा उनको सैनिटाइज हो उस हिसाब से जिस हिसाब से बाहर के जेलों के अंदर होती है, डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं हो, जो है जो आए मिलने के लिए उसको पूरा मतलब कि एक वो ट्रांसपेरेंट शीट के पीछे होता है उनका आपस में आदान प्रदान, वो टेलीफोन के जरिए बात करते हैं और ख़त्म। ऐसे कार्रवाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंस नहीं है ये रावना का। आपने देखा दिल्ली के जेल, तिहाड़ जेल में भी कितनी बार रेड पड़े हैं और उसके अंदर निकले, अमृतसर की जेल में, बुरारी जेल में निकले हैं, तो हर जगह यही हाल है। इसका मतलब पैसा और इन्फ्लुएंस जो है वो काम आता है क्योंकि वो जो जेल के कर्मचारी हैं उनको खरीदने के लिए। तो ये बहुत शर्मनाक बात है, मैं कहूँगा ये तो पुलिस के जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उनको शर्म से सिर झुका के रखना चाहिए अपना कि उनके खिलाफ ऐसी ऐसी कार्रवाई हो रही हैं जो सारी दुनिया के अंदर हमारे थू होती है। तो ये चीज़ जो है इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहूँगा, बहुत जो हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वहाँ पे डायरेक्ट कंटैक्ट वगैरह सारा बंद होना चाहिए। इवन जो कई बार घर से खाना आता है उसके खाने के अंदर चीज़ें होती हैं कुछ, तो ये सारी बातें बंद होनी चाहिए। डायरेक्ट कंटैक्ट जो अंदर एक इम्प्रिजन में है, प्रिजनमेंट में, उसको अलग होना चाहिए। जो मिलने आए उसकी अलग से एक होनी चाहिए जगह जहाँ पे टोटल आइसोलेशन होनी चाहिए। आपस में जो है देयर इज़ नो फिजिकल कंटैक्ट, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन अपार्ट फ्रॉम टेलीफोन। तो जब तक ये नहीं करोगे आप तो ये कार्रवाई चलती रहेंगी ऐसे ही। Is working in Kashmir Valley right now. So how do you see this threat to the Kashmiri PM package employees working there? See, this threat that has come out from the United Council, what they say, United Liberation Council, which is a front from the Lashkar-e-Taiba, is totally when the ISA has given them directions to do it. This is just to divert the attention of the world from what is happening in Pakistan. We have seen this. This is not the first time. Whenever Pakistan has its own internal crisis, they try to shift their attention to Indian Jammu and Kashmir over there and say that, look, this is a disturbed area. Now, this also is because of that. We have seen what is happening in Pakistan-occupied Jammu Kashmir, where more than 90 people have been killed. Peaceful protesters have been killed. United Nations has also taken cognizance of the thing. Human rights organizations have taken cognizance of the thing. Second is, Baluchistan declared its independence on 11th August. And there they are celebrating independence, and Pakistan army also cannot go and try to, control it. So, third is the Peshawar area and the Khyber Pakhtunkhwa area, where Imran Khan supporters are out against the government. So all this, keeping in mind all this and what is the internal situation in Pakistan that is going on and the economy, they always try this. Recently we had some unnamed killings of laborers and policemen over there. That was also just to divert the attention from Pakistan. This will carry on till the time the underground, overground workers that are here in Kashmir Valley are not identified and arrested. I appeal to the Kashmiri Samaj that tell the police, inform the police who is the underground, overground worker so that they can be arrested and all this mayhem is stopped. Till the time the Kashmir population does not rise up to the occasion, this will carry on. The same thing happened in Punjab also. When the population rose up against the militancy, everything stopped. Same thing is required over here. So the sooner they do it, the better it is.